ओके। तो आरडीए के लिए ये आपको बता रहा है कि आपके पास ये वाले डाटा सेट हैं, इनके ऊपर आप आरडीए परफॉर्म कर सकते हैं। वो कह रहे हैं, yes, R comes with several built-in dataset that are excellent for practice, including dataset for regressions, classification, time series analysis, and more. And these datasets are part of R packages like dataset, which is automatically installed and loaded with R. Some of the most popular dataset includes MTCAR, IRS, Boston's, ठीक है, ये कुछ dataset हैं। और ये MTCAR के ऊपर आप RD लगा सकते हैं। उसके अलावा ये बोस्टन है इसके ऊपर, तो मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर RDA। मैं आपको क्लियर करने लगूंगी। एडिट भी आप हर स्टेप को चैट जीपीटी के थ्रू एडिट कर सकते हैं। मसलन आपने एक ग्राफ जो है ना वो आपने क्रिएट किया। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना वो रेड कलर है, आपको ब्लू चाहिए। आप जस्ट या तो मैनुअली इसको वहाँ से एडिट कर लें, ब्लू को रेड कर लें, या आप चैट जीपीटी को कह दें कि प्लीज़ चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप फॉन्ट साइज एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आपने ग्राफ क्रिएट कर लिया। मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके दिखाता हूँ। तो आप वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मैंने ये एनालिसिस कर लिया है, तो मुझे ये चेंज करके दो, ठीक है। अब ये कह रहा है जी assuming data is your data frame with treatment as, उसके बाद रनिंग एज द रनिंग वेरिएबल्स एंड टेस्ट स्कोर्स, ठीक है। ये उसने हमें ना एक स्क्रिप्ट दी है, इसको हम रन करके देखते हैं। कह रहा है ये पैकेज आपके पास होना चाहिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मुझे ये पैकेज रन करने दें, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। लाइब्रेरी, अब ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट टाइप क्लियर इज नॉट फाउंड। कह रहा है जी आपके पास जो है ना वो डाटा नहीं है यहाँ पे। तो ये कह रहा है जी assume डाटा इज योर डाटा फ्रेम। मेरे पास तो यहाँ पे वाकई डाटा नहीं है। मैं इसको ये कहता हूँ जी मेरे पास तो डाटा ही नहीं है, आप किस डाटा के ऊपर ये एनालिसिस कर रहे हो। ये एक्चुअली इसने मुझे एक और एनालिसिस करके दे दिया, RDD। हम एक्चुअली RDA करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। आई थिंक यहाँ पे मैंने RDD लिख दिया था शायद, इस वजह से नहीं, मैंने तो RD ही लिखा है। आई नीड RD। हाँ, ये हमें वैगन पैकेज रेफर कर रही है, अब ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ जी आपके पास दो डाटा होना चाहिए, ठीक है। एक एनवायरनमेंट का डाटा और एक, ये मैं आपको, ये उसने जर्नल स्क्रिप्ट दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, बल्कि ये आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। ये जर्नल स्क्रिप्ट है। आप इस स्क्रिप्ट को अपने डाटा के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने वो डैंडोग्राम वाला एडिट किया था ना, यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। ये मैं आपको एडिट करके बताता हूँ। ये कह रहा है जी पहले आपने वैगन पैकेज लोड कर लेना है। फिर अज्यूमिंग यू हैव योर डाटा लोडेड इनटू टू डाटा फ्रेम, स्पीशीज डाटा एंड इन्वायरमेंट डाटा। यानी आपके पास दो डाटा होना चाहिए, एक स्पीशीज की occurrence का डाटा और दूसरा इन्वायरमेंट का डाटा। स्पीशीज डाटा कंटेन कॉलम फॉर डिफरेंट स्पीशीज abundance, इन्वायरमेंट डाटा कंटेन कॉलम्स फॉर डिफरेंट इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो आपके पास फाइल होगी ना जिसमें स्पीशीज का डाटा है, आपने वो लिखना है। और यहाँ पे जो है आपके पास जो फाइल होगी जिसमें इन्वायरमेंट का डाटा है, वो आपने लिखना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। तो कल हमने यूज़ किया डाटा सेट ड्यून डाटा सेट, ठीक है। ड्यून डाटा सेट आपने कैसे व्यू करना है। ड्यून डाटा सेट जो है ये पैकेज है लाइब्रेरी वैगन,
इस वैगन में है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ ड्यून, सॉरी डाटा, ये देखें ड्यून लिखा है तो उसने मुझे दोनों डाटा दे दिए, ड्यून भी और इन्वायरमेंट भी। इस पर क्लिक करता हूँ, इसको व्यू कर लेता हूँ। दूसरा, अगेन डाटा, ड्यून, इन्वायरमेंट, इसको सेलेक्ट किया और इसको रन किया, तो मेरे पास ड्यून का डाटा भी आ गया और इन्वायरमेंट का डाटा भी आ गया। मैं इन्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इन्वायरमेंट का डाटा है, इसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं। और ये मेरे पास जो है स्पीशीज़ की अकोरेंस का डाटा। इसी तरह इसमें एक और डाटा सेट है जिसे हम BCI डाटा सेट कहते हैं, ठीक है। वो भी आप व्यू कर सकते हैं, उस पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं डाटा। ये भी वैगन पैकेज में है, ठीक है। BC, सॉरी कैपिटल है, BCI, ठीक है। ये देखें दोनों शो हो रहे हैं, BCI और BCI इन्वायरमेंट। इसको रन करें, आपके पास BCI डाटा आ गया। इसमें वेरिएबल ज़्यादा हैं। फिर डाटा BCI इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी ये दोनों डाटा आपके पास आ गए। दो फाइल्स आपके पास होनी चाहिए जब आप RDA एनालिसिस या RDA करना चाह रहे हैं। वैगन लाइब्रेरी करें इसको, नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा यहाँ पे देखें RDA एनालिसिस, ये हमारे पास है स्पीशीज डाटा, लेकिन हमारे पास स्पीशीज डाटा का नाम क्या है, ड्यून। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ड्यून, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है ड्यून इन्वायरमेंट। मैं इसको रिप्लेस करके ड्यून इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन हो गया और मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए इसके RDA के। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इसका टेबल शो हो गया। अब मैं इसकी समरी चेक करना चाह रहा हूँ, ये इसकी समरी शो होगी RDA की, ठीक है। अब मैं इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ, ये इसका प्लॉट शो हो गया RDA का। अगर आप चाह रहे हैं इसको और प्रोफेशनल बनाना तो आप इसको और प्रोफेशनल बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन लिखें, थैंक्स, आई वांट टू ऐड eclipses in plot, सॉरी ellipsis, कॉपी, और इसको रन करें। अब ये इसने हमें इस तरह का क्रिएट करके दे दिया, लेकिन एलिप्सिस, एक्लिप्सिस नहीं इसने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट ग्रुप डाटा नॉट फाउंड, इसका मतलब है हमारा यहाँ पे कोड कोई रन नहीं हुआ ग्रुप डाटा का। यहाँ पे इसने हमें कोड भी नहीं दिया ग्रुप डाटा का। मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ एरर को, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। ओके, यस सर मीना, अगर आप स्क्रीन शेयर करें और आपके पास डाटा हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप यहाँ पे जो है ना वो, आप स्पीशीज और ट्रीटमेंट का इफेक्ट करना चेक करना चाह रहे हैं तो आप टू वे अनोवा लगाएंगे, ठीक है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ टू वे अनोवा के लिए आपने फाइल कैसे अरेंज करनी है।
ये स्टेप कंप्लीट हो ले फिर मैं आपको शो करता हूँ। कॉपी। सॉरी गेन जी कह रहा है ग्रुप डाटा नॉट फोन। वेल छोड़ें इसको, अब जो है वो आप क्रिएट कर लेंगे। अब इस पे आप दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आप चले जाएं किसी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे देख लें कि इसकी विजुअलाइजेशन कैसी है। फिर वो आपको ग्राफ का प्लॉट, सॉरी, जो प्लॉट या ग्राफ आपको पसंद है उसका स्क्रिप्ट भी साथ लिखा होगा। फिर अपने स्क्रिप्ट को उसके मुताबिक एडिट करवा लें। फिर वो आप टारगेटेड टास्क जो है वो अपना कंप्लीट कर लें। अच्छा भैया हम आते हैं टू वे अनोवा की तरफ। होप कि जो आपको क्लियर होगा। इसी तरह जो है ना वो सी सी ए एनालिसिस भी इसी तरह ही है, ठीक है। आर डी ए की तरह वहाँ पे भी आपको दो दो डाटा सेट चाहिए। एक आपका जो स्पीशीज का डाटा, अबंडेंस का डाटा, और दूसरा जो है वो इन्वायरमेंट का डाटा। सेम इसी तरह आप ये डाटा दो प्रोवाइड करेंगे और उसको बोलेंगे मुझे जो है ना वो सी सी एनालिसिस करना है। वो आपको सी सी एनालिसिस के लिए स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे ना फाइकस वाली फाइल अगेन इंपोर्ट करता हूँ। फाइकस। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि आप किस चीज़ का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। एक तो हमारे पास स्पीशीज़ है। अगर हम यहाँ पे डाटा को थोड़ा चेंज कर लें ना, मसलन मैं यहाँ पे फाइकस को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। या एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे ना मैं, बल्कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा सेट ही इतना है, ये 10 वेरिएबल है। बाकी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करते हैं कि ये मेन डाटा है। या वेरी रेप्लिकेटेड डाटा भी हो तो फिर भी आप इसमें कर लेते हैं। ये सैपल लेंथ है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेप्लिकेट। जैसे भी आपका क्वेश्चन था, स्पीशीज और रेप्लिकेट का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ट्रीटमेंट का ना। इसको हम चेक कर लेते हैं ट्रीटमेंट। आप ब्रश का बटन है वहाँ पे उसको क्लियर करें तो सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। अच्छा मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया। अब ट्रीटमेंट मैं इसको कर लेता हूँ 0.1, सॉरी 1, दूसरी 5 और तीसरी 10। फिर S2, S2, S2। इसको हम कर लेते हैं S3, 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 ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन ये कॉपी कर देता हूँ। कॉपी। यहाँ पे यही हमारे पास तीन ट्रीटमेंट है और तीन स्पीशीज़ हैं। तो हम स्पीशीज़ की और ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। आपके पास दो स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट आपकी जो है वो, अच्छा आप दो स्पीशीज़, तीन स्पीशीज़ और तीन ही ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट का और स्पीशीज़ का दोनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर इसको सेव कर लूँ, सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करता हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, फाइकस। अब देखिए मेरे पास इस तरह डाटा शो हुआ, S1, S2, S3। अब इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप इस पे अनोवा अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा इसको आप डायरेक्ट ही विजुअलाइज कर सकते हैं। मसलन
आप इसका str करें अपनी फाइल का, str फाइकस, और इसको रन करें। अब देखिए आपके पास अनोवा में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जिसका आपने इफेक्ट चेक करना है ना वो फैक्टर होना चाहिए डाटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पीशीज भी जो है वो करेक्टर है और ट्रीटमेंट न्यूमेरिक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने इनको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इनके नाम करेक्टर से या न्यूमेरिक से फैक्टर में लेके जाने हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आते हैं, न्यू चैट ओपन करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे एक लाइन टाइप करें, आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ species and treatment on other variables. Please change into factors and then draw its plot। अगर आप प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं तो प्लॉट ड्रा कर लें, अगर आप इस पे अनोवा लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर अनोवा लगा दें। राइट आर स्क्रिप्ट और इसको रन कर दें। अच्छा, इसने अब क्या किया कि पहले हमारे डाटा को फैक्टर में कन्वर्ट किया है और अब इसके ऊपर प्लॉट ड्रा करना है। डी प्लॉट डी प्लेयर फैक्टर फैक्टर। अब इसका एस टी आर आप चेक करें। अब देखें कि ट्रीटमेंट भी फैक्टर में कन्वर्ट हो गई है, ये देखें, और स्पीशीज भी फैक्टर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, दोनों में तीन तीन लेवल हैं। अब ये इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि आई नीड बार प्लॉट, आई नीड बार प्लॉट फॉर दिस। हाँ, अब ये देखिए इसने मुझे बार प्लॉट बना के दे दिया इसका। अब इसमें जो स्पीशीज भी शो हो रही हैं और कलर जो है ना ये इंडिकेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट को। और अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे फेस ट्रैप कर दो इसको, प्लीज ऑल्सो अप्लाई फेस ट्रैप। अब आप जो जो इसको रिक्वायरमेंट बताते जाएंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता जाएगा। फॉन्ट साइज इसको बताएंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर देगा। आप इसको बोलोगे इसके कलर चेंज करने हैं, वो आपको कलर चेंज कर देगा। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे पास रॉ डाटा था, तकरीबन सबकी वैल्यू सेम थी ना, इस वजह से कोई स्पेशल खास डिफरेंस शो नहीं हो रहा।
तो स्पीशीज़ टू के ऊपर ये शो कर रहा है जी 10 क्या ट्रीटमेंट ज़्यादा है। 10 स्पीशीज़ टू में ये ट्रीटमेंट वन का कोई इफेक्ट नहीं है, ट्रीटमेंट टू का जो 5 है इसका भी इफेक्ट सेम है ऑन पेटल। ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब अगर आप इस तमाम वेरिएबल के लिए देखना चाह रहे हैं तो आपको पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मसलन में ऐसे ये हो गया, ठीक है। इसको रन करते हैं। ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, जैसे हमने स्टार्ट में एक वेरिएबल पे किया ना, लेकिन जब आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए करना है तो आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। ये देखें, ठीक है। जब इन्हें सिर्फ इसने हमें फिर से ट्रैप कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप थीम को चेंज करें, थीम यहाँ पे हम कर लें लाइन ड्रॉ। अब देखें ये ग्रुप बन गए, ठीक है। तीन ग्रुप बन, ये वन ट्रीटमेंट इसमें है, 5 इसमें है और 10 इसमें है। और तीनों का इफेक्ट भी है, स्पीशीज़ का भी है, सॉरी दोनों का, स्पीशीज़ का इफेक्ट भी चेक हो रहा है इसी प्लाट के अंदर, और इसी प्लाट में ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट शो हो रहा है। और ये कंपेयर भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वन ये इसकी वैल्यू 3 तक है, और ट्रीटमेंट 5 ये बिल्कुल लेवल पे है। 10 का ट्रीटमेंट 10 का इफेक्ट है स्पीशीज़ टू के ऊपर। आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, ठीक है, पेटल विड्थ के लिए। लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए करना चाह रहे हैं तो सेम उसी तरह पहले आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने इसको जो है इसके ऊपर ये टू वे इफेक्ट चेक करना है। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट चेक कर लें कि क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके। अच्छा, ये वीक जो है ये हमारा तकरीबन लास्ट वीक होगा। मे भी हमारी मंडे को एक क्लास हो आखिरी, और कल की हमारी क्लास होगी और मंडे को होगी, ठीक है। तो मोस्टली जो आपकी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब जस्ट अगर आपको एनालिसिस का नाम बताया जाए तो बहुत सारे एनालिसिस जो हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा रिपीट करें, ठीक है। मैं आपको जस्ट स्टेप बताता हूँ, ये आप देख लीजिए एक दफ़ा, आपको क्लियर हो जाएगा। मसलन ये मेरे पास डाटा है ना, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा में पहले डिफरेंस देख लें। अगर आप एक चीज़ का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो वो वन वे है। जैसे हम स्पीशीज़ का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो वो वन वे अनोवा है। अगर आप एक से ज़्यादा यानी दो हैं आपके पास पैरामीटर जिनका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, जैसे अभी ये मिस थी कि उन्होंने मैसेज किया मुझे कि एक ट्रीटमेंट है और एक स्पीशीज़ का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। ये मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स एक्सिस पे, स्पीशीज़ और ट्रीटमेंट, ठीक है। स्पीशीज़ और ट्रीटमेंट दोनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर होने चाहिए। पहला काम आपने करना है अपना डाटा को चेक करना है और देखना है कि उसमें फैक्टर कितने हैं। अगर उसमें फैक्टर नहीं है तो आपने जिस चीज़ का इफेक्ट चेक करना है उसको पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको, अगर तो वेरिएबल एक है तो ओके, अगर मल्टीपल वेरिएबल हैं फिर आपने उसको लॉन्ग फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके ऊपर अनोवा लगा देना है आपने। अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपकी स्क्रीन पे ये परफॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई थिंक आर इसकी फाइकस की फाइल को चेंज कर दी है। मैं स्क्रीन अलो कर रहा हूँ, कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करे। मैं वन वे और टू वे रिपीट कर देता हूँ, अगर क्लियर नहीं है तो। ओके, क्लियर है तो ठीक है, चलिए।
तो कल के लिए जो हमारा टास्क है वो है, हमने स्टडी एरिया मैप पे काम करना है। तो स्टडी एरिया मैप क्रिएट करने के लिए आपको एक टूल चाहिए, जिसका नाम है SF। सो पहले तमाम पार्टिसिपेंट पहले चेक कर लें कि आपके पास SF पैकेज है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मैप जो है वो क्रिएट करके ग्रुप में शेयर किया था। तो होपफुली कि आप में से कुछ लोगों के पास SF पैकेज होगा। पैकेज पे क्लिक करें और यहाँ पे चेक करें कि SF है आपके पास। ये देखिए मेरे पास ये शो हो रहा है, SF सिंपल फीचर फॉर आर। जिनके पास SF नहीं है, काइंडली वो इसको इंस्टॉल कर लें। ये मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज आपको थोड़ा सा तंग करेगा इंस्टॉलेशन में। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। इसलिए तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कल की क्लास से पहले पहले इसको जो है वो कंप्लीट कर लें। ओके। अच्छा, अभी मैं ना एक छोटा सा टेस्ट लेने लगा हूँ, 5 मिनट का आप लोगों का। बल्कि आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट को डॉक्टर गुलाम राशिद साहब, सर आप इजीली अवेलेबल हैं? अगर आपको टास्क दिया जाए 5 मिनट के लिए तो आप कंप्लीट कर लेंगे? आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। डॉक्टर GM राशिद साहब, सर माइक अनम्यूट कीजिएगा अगर इजीली अवेलेबल हैं, अदरवाइज कोई पार्टिसिपेंट विलिंगली जो लाइव मैंने टास्क देना है अपने सबके सामने, वो लाइव परफॉर्म करके दिखाना है। मिस जरमीना गुल, आप अवेलेबल हैं? ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस जरमीना गुल, मैंने स्क्रीन लो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और माइक भी मैंने आपका अनम्यूट कर दिया। और बाकी लोग जो हैं वो जस्ट इसको देख लें, या वो भी अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ड्रा करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है ये भी अवेलेबल नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं आपको टास्क दे देता हूँ और वो टास्क आप कंप्लीट करें, ठीक है? ये टास्क नोट कर लें। आपने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है। इसके लिए पहला स्टेप क्या करना है आपने? इसके लिए डाटा ढूंढना है। इसके लिए टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए आपने डाटा सेट ढूंढना है। वो आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं, या अगर आपके पास गूगल है तो गूगल की हेल्प से भी आप जो है वो टाइम सीरीज के लिए आप एक डमी फाइल या प्रैक्टिस के लिए फाइल वहाँ से भी आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप चैट जीपीटी से हेल्प लें और आर में वो फाइल देखें, क्योंकि आर में जो फाइल होगी वो हमारे डाटा से रिलेटेड होगी, हमें उसको एडिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, जब आपके पास फाइल आ जाए फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प लें कि मैंने इसके ऊपर टाइम सीरीज एनालिसिस करना है और मुझे इसका स्क्रिप्ट राइट करके दो। तो वो आपको इसके मुताबिक इसका स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। एक्चुअली आजकल टाइम हमें कम मिल रहा है क्योंकि इसमें अभी तरावियों का टाइम भी हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो लीव भी कर चुके हैं। ओके। तो इंशाल्लाह जो है वो कल हम स्टडी एरिया मैप पे काम करेंगे और मंडे को भी स्टडी एरिया मैप पे
जो कुछ टॉपिक हैं, फिर उसके बाद कुछ सुजेशंस होंगी आपके लिए, कुछ रिकमेंडेशंस। अगर आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपने कौन कौन सी बुक्स देखनी है, जहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है, जहाँ से कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है जो आर की ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, किस वेबसाइट से आपने स्क्रिप्ट लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो मंडे वाले दिन डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करें तमाम पार्टिसिपेंट, वो लोग भी जो जिन्होंने लाइव क्लास अटेंड नहीं की लेकिन ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही होगी, काइंडली मंडे को कोशिश करें कि तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो लाइव क्लास अटेंड करें। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।